नमस्कार दोस्तों, हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के जो सर्विंग जवान हैं उनके कईयों की क्वेरीज आई है, कईयों के फोन आए कि एलटीसी के बारे में भी एक छोटा सा वीडियो डाला जाए कि एलटीसी क्या होता है, किसको लागू है, कब लागू होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज हम थोड़ा मेन बताएंगे। एलटीसी का जो फुल फॉर्म है लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मुलाजमों को और पैरामिलिट्री फोर्स के जो सर्विंग जवान है उनको ये लागू है। ये जो ब्लॉक होता है 4 ईयर ब्लॉक बोलते हैं उसको, जो कि अभी 1 जनवरी 2026 से जो ब्लॉक है वो 2026 से लेके 2029 तक का ब्लॉक है। मतलब 4 साल का ये ब्लॉक होता है, 26, 27, 28, 29, 4 साल का। 2026 से लेके 2029 का ये ब्लॉक है। इसके अंदर आप जो है होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। 2 बार आप होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं इस 4 ईयर ब्लॉक में। दूसरी भाषा में समझाना चाहता हूं कि जैसे पहला ब्लॉक है 2 ईयर ब्लॉक जो है 26 और 27, तो 26 और 27 ब्लॉक में आप अपने ड्यूटी प्लेस से लेके आपका जो होम टाउन है वहां तक जा आ सकते हैं, आपको वो एलटीसी मिलेगा। और अगर आपने 4 ईयर ब्लॉक एलटीसी लेना है उसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 बार आपने होम टाउन का एलटीसी अवेल करना है उसमें से एक आपको छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 26 और 27 का एक 2 ईयर ब्लॉक होम टाउन एलटीसी अवेल कर लिया है, अभी आपने 28 और 29 का अवेल करना है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप ऑल इंडिया का एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ऑल इंडिया का जो एलटीसी है वो आप अवेल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप एडवांस में जो बुकिंग होती है एंटाइटलमेंट के हिसाब से, चाहे वो जहाज की है, चाहे वो ट्रेन की है, चाहे वो बस की, जहां बस यूज होती है, वो आप 21 डेज पहले बुक कर सकते हैं। ये प्रावधान है जो एलटीसी का रूल है, उसके पहले आप ये बुक कर सकते हैं। और जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके थ्रू ही ये बुकिंग होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि जो 21 दिन पहले हमने जैसे आपको बताया कि आप पहले बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसका रीइंबर्समेंट करना चाहते हो तो रीइंबर्समेंट भी इसका फुल रीइंबर्समेंट होगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अब मामला ये आता है कि एक क्वेरी ये भी पूछी गई है कि ये किसको लागू है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज को लागू है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के सर्विंग जवानों को लागू है जिनकी कम से कम 1 साल की सर्विस हुई हो। कम से कम 1 साल की सर्विस जो है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद वो ये जो 2 ईयर ब्लॉक है या 4 ईयर ब्लॉक है इसकी फैसिलिटी को जो है वो अवेल कर सकता है। अब इस जो नई रूलिंग अभी आई है 2024 में आई थी और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं, उसके अंदर एक लिखा है कि जो फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं, जो भी नया भर्ती होके आता है, उसकी 1 साल सर्विस होने के बाद वो 3 बार अपना होम टाउन अवेल कर सकता है। पहले 8 साल की सर्विस के अंदर, सारी सर्विस, पूरी सर्विस में नहीं, सिर्फ पहले 8 साल की सर्विस में। जैसे कि अभी जो 4 ईयर ब्लॉक जो है 2026 से 29 चल रहा है, इसके आगे जो ब्लॉक होगा वो 30, 31, 32 और 33 का होगा। जो नया कांस्टेबल या पैरामिलिट्री फोर्स में जो भर्ती होता है, मान लो अगर कोई 1 जनवरी 2026 को भर्ती हुआ तो उसकी 1 साल की सर्विस 31 दिसंबर 2026 को पूरी होती है। उसके बाद के जो 8 साल हैं उसके अंदर 8 साल की सर्विस के अंदर वो 3 बार जो है अपना होम टाउन एलटीसी जो है वो अवेल कर सकता है और वो हिंदुस्तान के किसी भी स्थान की यात्रा करने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही 10 डेज जो है वो
इनकैशमेंट भी मिलता है, 10 डेज लीव का इनकैशमेंट भी जो है वो भी, जिसको नकदीकरण कहते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जो मुलाजम या पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवान अगर वो LTC अवेल नहीं कर पाते इस ब्लॉक में किसी कारणों की वजह से, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2026 से 2029 का जो है ब्लॉक में आपने LTC अवेल नहीं किया है, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब इसके साथ एक पॉइंट और है कि जो ऑल इंडिया का LTC आप अवेल करते हैं, तो क्या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिलीज है, क्या वो आपके साथ इस LTC को अवेल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि फैमिलीज का डेफिनेशन क्या है, उस फैमिली के अंदर जो आपके फैमिली के मेंबर्स आएंगे उनको ही लागू है। जैसे कि आप तो सेल्फ है एंटाइटल ऑल इंडिया के LTC को अवेल करने के लिए, उसके साथ आपका जो स्पाउस है, जिसको हम वाइफ कह देते हैं, NOK जो आपका है, उसको भी एलिजिबल है, वो भी आपके साथ जर्नी जो ऑल इंडिया की अवेल कर सकता है। और उसके साथ आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो भी आपके साथ ऑल इंडिया का ये टूर है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है उसकी जो लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां या लड़के हैं, वो भी अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर उसकी लड़कियां मैरिड हैं पर उसके बाद उनका डाइवर्स हो रखा है, चाहे उनका तलाक हो रखा है, चाहे वो विडोज हैं, चाहे वो सेपरेटेड रह रही हैं अपने हस्बैंड से, उनको भी ये LTC 4 ईयर ब्लॉक जो है ऑल इंडिया लेवल का एंटाइटल है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की अनमैरिड सिस्टर, अनमैरिड ब्रदर हैं, उनको भी लागू है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सिस्टर जो है डाइवोर्स है, चाहे विडोज है, चाहे वो सेपरेटेड रह रही है अपने हस्बैंड से, तो उसको भी ये ऑल इंडिया की फैसिलिटी जो है ये लागू है। जो मेन LTC की एलिजिबिलिटी है, किसको लागू है, कौन सा ब्लॉक चल रहा है, कब तक आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्या आपको रीइंबर्समेंट होगा, क्या आप लीव एनकैशमेंट इसका 10 डेज का ले सकते हैं, और जो फ्रेश रिक्रूट्स हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है, ये मेन जो है LTC के आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। हो सकता है हमारे बताने में भी कोई त्रुटि रह गई हो, तो आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, आपके इसके LTC के बारे में कोई क्वेरी है, तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। वैसे तो जो भी डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के डिपार्टमेंट हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी मुलाजमों तक, सभी जवानों तक, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इतने बिजी रहते हैं, इतनी हार्ड ड्यूटीज है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी से पूछ सकें कि हमारे को क्या लागू है। अगर उनके पास कोई रिटर्न में कोई पत्राचार भी आता है, हो सकता है उनके पास वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचती हो। वैसे ये डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी बनती है कि ये सभी मुलाजमों तक, सभी जवानों तक, पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों तक ये जो नए आदेश आते हैं, जो अमेंडमेंट्स आती हैं, वहां तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको उनके बनते हुए जो वेलफेयर है उसके बारे में उनको अवेयरनेस हो जाए। पर जैसे कि हमारे से फोन से कईयों ने पूछा है, इसलिए हमने आज की इस वीडियो से सिर्फ मेन जो LTC का मीनिंग है, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी होना सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमों को, पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों को बहुत ही जरूरी है, वो हमने आज की इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपके इसके बारे में कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे को हमारी ईमेल के एड्रेस के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के
थ्रू हमारे टेलीफोनिकली हमारे से पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो सही क्वेरी का जवाब है वो अपने लेवल में चाहे हायर अथॉरिटी से पूछ के आप तक कन्वे किया जाए। हमारी एसोसिएशन जो है हमेशा ही कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवान है वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें और ड्यूटी करते करते उनको इन चीजों का पता होना चाहिए जो कि वेलफेयर की जो स्कीम्स है जो कि उनके लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। कई स्कीमें ऐसी होती हैं जो उन तक नहीं पहुंचती हैं, वो नहीं अवेल कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी हार्ड कठिन ड्यूटीज है उनके पास इतना टाइम नहीं है, रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए हमने एलटीसी के बारे में जो है आज का मुद्दा था जो एलटीसी का, उसको इस वीडियो के माध्यम से हमारे मुलाजमों तक, पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों तक पहुंचाया है। और आपसे हम बेनती करते हैं कि हमारी इस वीडियो को सभी मुलाजमों तक भेजें, सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों तक इसको भेजें जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि उनको हमारी इस वीडियोस के थ्रू एलटीसी के बारे में कोई नॉलेज जो है वो मिल सके, ताकि इसका वो बेनिफिट्स ले सके। और आप हमारी इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है जरूर कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि ये वीडियोस जो है आगे तक ज्यादा फैलाई जाए और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है जो कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए 24 आवर्स जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर खड़े रहते हैं, उन तक ये जो है वेलफेयर की स्कीम जो है ये पहुंचानी हमारी ड्यूटी बनती है। तो कृपा करके हमारी आज की इस वीडियो को जो है आप सभी मुलाजमों पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों तक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।